Hello students, welcome back to my channel Medical with Nursing Officer, and today we will discuss about rhinitis. So rhinitis is a very common disorder, common important disease जो कि मोस्टली देखने को मिलती है एंड कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट एंड ऑल। सो येस, टुडे वी विल डिस्कस इट। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक करो, अगर पसंद आए तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले rhinitis क्या होता है। सो rhinitis इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज. It may be classified as non-allergic and allergic, right? So rhinitis is a disorder characterized by inflammation, irritation of the mucous membrane of the nose. So nose के अंदर की जो mucous membrane है उसमें inflammation होना, irritation होना is called rhinitis. ये नॉन एलर्जिक और एलर्जिक दो टाइप का होता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो नॉन एलर्जिक रेनाइटिस जो होता है वो किस वजह से हो सकता है। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे कि अगर टेम्परेचर में चेंज आ गया, अचानक से कोल्ड का होना, अचानक से हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर होना, इस वजह से ह्यूमिडिटी होना, ऑर्डर्स किसी स्मेल ऐसी आ रही है किसी फूड की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन, एज, सिस्टमेटिक डिसीज़ है, ड्रग जैसे कॉकिन वगैरह जो यूज़ करते हैं वहाँ पे हो सकता है उन लोग को। सो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि एलर्जिक हैं, तो उसकी वजह से एंड और दी प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी, किसी फॉरेन बॉडी के प्रेजेंस। जैसे फॉरेन बॉडी का मतलब है जैसे डस्ट हो गया, डस्ट पार्टिकल्स या पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, तो इससे लोग क्या होता है कि उनको रेनाइटिस हो सकता है। अचानक से डस्ट में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होने स्टार्ट हो जाती है, ड्रेनेज, नेजल ड्रेनेज डिस्चार्ज होना, सो ये सब चीज़ें। एंड ड्रग इंड्यूस रेनाइटिस इज एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ, अगर कोई मतलब किसी को हो सकता है, सबकी बॉडी डिफरेंट शो करती है सिम्टम्स, तो किसी को अगर कोई हाइपरटेंसिव एजेंट्स का यूज़ करता है या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करते हैं, तो बहुत टाइम से करते आ रहे हैं नेजल डीकंजेस्टेंट का यूज़, तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है कि रेनाइटिस हो सकता है, जिसको हम ड्रग इंड्यूस्ड रेनाइटिस बोल देते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, इसमें जो नोज़ एरिया होता है यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर पॉलिप का फॉर्मेशन हो जाता है। सो पॉलिप का फॉर्मेशन हो जाता है, ये जिस टाइप से दिख रहा है ये पॉलिप का फॉर्मेशन हो जाना, ये क्या करता है, ये ऑक्लूड कर लेता है साइनस की ओपनिंग को बंद कर देता है, जहाँ से एंड एनलार्ज नेजल म्यूकोजा डिस्चार्ज होता है फिर म्यूकस का इधर से। देखो इसके अंदर होता है क्या है रेनाइटिस में, कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नेजल पैसेज की, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, कंजेस्टेड हो जाती है, एडिमेटस हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि वो स्वेल हो जाती है, तो उसकी वजह से जो साइनस होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, राइट। द स्वेलन एंड नेजल कॉन्के ब्लॉक द साइनस ओपनिंग, साइनस की ओपनिंग को ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस का डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स। तो ये है रेनाइटिस। जैसे यहाँ पर साइनस होते हैं तो यहाँ पर पॉलिप डेवलप हो जाएंगे एंड ये पॉलिप क्या करेंगे, साइनस को इस तरीके से ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि साइनस एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है नोज़ का स्ट्रक्चर का, क्योंकि वहाँ से अगर नॉर्मली एयर अगर बाहर अच्छे से आती रहती है तो वो प्रॉपर ब्रीदिंग में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर अगर ये साइनस को ऑक्लूड कर देंगे तो कंजेशन हो जाएगा, और कंजेशन होने की वजह से डिस्चार्ज एंड सारी कंजेस्टेड फील होना एंड ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ये सारी चीज़ें फील होंगी। तो इस तरीके से पॉलिप का फॉर्मेशन डेवलप हो जाता है, जो कि साइनस होते हैं, इधर पॉलिप के पीछे साइनस होते हैं तो उनको ये ऑक्लूड कर दिया है इसने, एंड ये ऑक्लूड कर देगा, जैसे यहाँ पर लिखा है ना ऑक्लूड कर देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कंजेस्टेड फील होना एंड म्यूकस का डिस्चार्ज नॉस्ट्रल से होता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सो सिम्टम्स में मोस्टली राइनोरिया, दिस इज एक्सेसिव नेजल डिस्चार्ज या रनी नोज जिसको बोलते हैं, नेजल कंजेशन, हमेशा नेजल कंजेशन रहेगा, नेजल डिस्चार्ज जिसमें कि प्यूरेंट बैक्टीरियल रेनाइटिस जिसको बोल सकते हैं। सो नेजल इचीनेस होना, स्नीजिंग होना एंड हेडेक भी हो सकता है, अगर साइनसाइटिस हो रहा है तो हेडेक भी इसके साथ साथ हो सकता है। अगर रेनाइटिस बहुत दिनों तक रहा तो साइनसाइटिस होने के हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं। सो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर ये डिपेंड करता है कि क्या इसका रीज़न है, एलर्जिक है, नॉन एलर्जिक है, सीजनल है, नॉन सीजनल है, राइट। इस तरीके से डिपेंड करता है। तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, जिससे पता चलेगा। सो हम एंटी हिस्टामिन्स देते हैं
राइट। एंटी हिस्टामिन्स देते हैं स्नीजिंग के लिए, ईचिंग एंड राइनोरिया के लिए। ओरल डीकंजेस्टेंट एजेंट भी यूज़ करते हैं नज़ल ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। इसके साथ साथ हम इंटरनेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं अगर सीवियर कंजेशन है, तो जो नोज़ में डालने के लिए हम ऐसे एक ड्रिप टाइप आता है वो देते हैं, जिससे कि जो साइनसेस है वो ओपन हो पाए, है ना। जो कंजेस्टेड एरिया है वो पॉलिप ने ओक्लूड करा है वो थोड़ा सा हट पाए ताकि ब्रीदिंग सही से हो पाए। देन ऑप्थेल्मिक एजेंट्स भी हम यूज़ करते हैं इरिटेशन को रिलीज़ करने के लिए, ईचिंग या रेडनेस ऑफ आइज़ होती है तो उसको रिलीव करने के लिए, क्योंकि रेनाइटिस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नेज़ल डिस्चार्ज होता है, तो उसकी वजह से ईयर में भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड आँख आइज़ जो होती है रेड हो जाती है, ईचिंग होती है, वाटरी आइज़ हो जाती है, एंड वाटर बार बार आँखों से बाहर निकलता है। तो इस तरीके से हम उनको ऑप्थेल्मिक एजेंट्स का भी यूज़ करने के लिए देते हैं। सो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले प्रिवेंशन में परफॉर्म हैंड हाइजीन ऑफन, क्योंकि बैक्टीरियल डिस्चार्ज होता है, तो वो अगर वो बैक्टीरियल हैंड आँखों में लगाते हैं तो वहाँ से फिर आइज़ में भी इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए हैंड हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट। डिस्पोजेबल टिश्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी जगह पे नहीं जाना है फ्लू सीज़न में जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो। अवॉइड इंडिविजुअल विद कोल्ड और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड ऑब्टेन इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन इफ़ रिकमेंडेड। नेक्स्ट न्यूट्रिशंस डाइट ले सकते हैं, प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड स्लीप, वाटर अच्छे से लेना है, एक्सरसाइज रेगुलरली, अवॉइड स्मोकिंग एंड सेकेंड हैंड स्मोक को अवॉइड करना है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल है तो उसको भी अवॉइड करना है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कर करके प्रिवेंट किया जा सकता है फ्रॉम रेनाइटिस। नेक्स्ट है जनरल मैनेजमेंट में सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए आप गार्गिल कर सकते हैं सॉल्ट एंड वाटर से, पर्टिकुलरली इनटेक फ्लूइड ले ज़्यादा एंड हॉट लिक्विड्स लेना है ज़्यादातर। प्रोवाइड वार्म मॉइस्ट बाय शावर और ह्यूमिडिफायर टू रिलीव स्वेलन, जैसे कि स्टीम ले सकते हैं, राइट, स्टीम लेना है। एंड डस्ट एंड ऐसी केमिकल टोबैको वाली जगह पे नहीं जाना है, नहीं इनहेल भी नहीं करना है जिससे इरिटेशन अंदर हो। सो ये सारी चीज़ें हैं मैनेजमेंट में जिसको कर सकते हैं। सो यार दिस इज़ ऑल अबाउट द रेनाइटिस। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने साथ। तब तक के लिए थैंक यू।